तो वेक्टर चैप्टर में अगला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं आगे। देखिए आज का बच्चे जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो यही है, तो आपको समझा देते हैं। देखिए सब बच्चे इसको नोट साथ में करते रहेंगे। कॉन्सेप्ट है लेट देयर बी टू वेक्टर्स, देयर बी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अच्छा दो वेक्टर मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप से मान लीजिए वेक्टर है, प्लस समझिए हम आपसे कह क्या रहे हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए जैसे दो वेक्टर आपके पास में है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो हमें लिखना क्या है, एक ऐसे वेक्टर लिखना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करे, एंगल बाइसेक्टर। हम आपसे ये बोल रहे हैं बच्चे ये एक ऐसा वेक्टर है जो आपके पास ये देख रहे हैं वेक्टर, तो बच्चे इन दोनों एंगल क्या कर रहा है, इक्वल। मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच में मान लो एंगल 60 का बन रहा है। सोचिए समझिए जरा, तो हमें इस वेक्टर की नीड है, वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी दिया है, हमें इस वेक्टर की नीड है। और ये वेक्टर आप देख रहे हैं इसको मैं डॉटेड फॉर्म बनाया हुआ है, डॉटेड फॉर्म में ये वेक्टर एंगल वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच बने हुए एंगल को बराबर भागों में बांटता है, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। ठीक है, अभी इसको लिखवाएंगे, फिलहाल आप जरा समझने की कोशिश करिए। तो चेक करेंगे क्या, तो अगर ये क्वेश्चन मान लो करना ही है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो इसमें हमको करना क्या होगा, एक हम लोग पहली बात तो बनाते हैं पैरेललोग्राम बनाते हैं इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं। अगर इसको नाम दे दें हम लोग कि पैरेललोग्राम के हिसाब से मुझे जरा बताइए वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा क्या, यूनिट वेक्टर, वो क्या होगा, वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी होगा। और बच्चे वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो होता है यूनिट वेक्टर होता है एकांक सदिश बताया गया था, वो उसी डायरेक्शन में ही होगा, क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए होता है। ये वेक्टर ए लिखा हुआ तो समझिए ध्यान से, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। ठीक है, तो बच्चे अगर ये एक पैरेललोग्राम हमने बनाया हुआ है एग्जैक्ट, आप समझिए दिस इज अ पैरेललोग्राम, हमने जो इस आकृति को पूरा किया है, डायग्राम को पूरा किया है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इस हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल बताओ, दोनों वेक्टर का सम होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। भाई इस बात को लॉ ऑफ मैंने बताया था पैरेललोग्राम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो जो हमने आपको बताया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपके पास जो ये वेक्टर दिख रहा है इसका नाम दे देते हैं, मान लो ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी है। तो बच्चे जो ए सी वेक्टर होगा हमारा वो क्या होगा बताइए, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, इसी वेक्टर का सम कर देंगे वहां पे। लेकिन आपको पता है कि हर एक वेक्टर का अपना क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ये तो हमने एसी वेक्टर लिखा है। ठीक है, लेकिन हम अगर ये बात करें कि आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, तो बच्चे क्या होगा, इसी एसी वेक्टर क्या ले लेंगे हम लोग, कैप ले लेंगे, एसी कैप।
अब एसी कैप क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये वेक्टर जो होगा वो एसी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एसी वेक्टर हो जाएगा। एसी वेक्टर क्या निकाले थे, ये निकाल चुके हैं एसी वेक्टर। तो बच्चे क्या है, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर, ये भी तो वेक्टर आया हुआ है सिर्फ। और इसी का क्या लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड 2 ले लेंगे। तो वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, तो ये इसका फॉर्मूला है। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि दो वेक्टर आपको दिया रहेगा और दोनों वेक्टर के बीच में एक ऐसे वेक्टर को हमको लिखना है, एक ऐसे वेक्टर को लिखना है जो दोनों वेक्टर का क्या हो, एंगुलर बाइसेक्टर हो। मतलब एक ऐसे वेक्टर के लॉन्ग लिखना क्या है, यूनिट वेक्टर लिखना है। जैसे हमने जो बताई, जो एसी वेक्टर है, नहीं एसी वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच जो एंगल बन रहा है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच में, मान लो अगर समझाते हैं आपको, मान लो ये वेक्टर है, मान लो इसके बीच में एंगल बन रहा है 60 का टोटल एंगल, तो ये बटेगा 30 में। तो मान लो ये वेक्टर ए है और ये मान लो बी है। तो हमें अगर ये वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर जो बीच वाला वेक्टर निकालना है, उसके लिए ये तरीका होता है कि वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, ये तो वेक्टर आ जाएगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इस डायरेक्शन में एंगुलर बाइसेक्टर के डायरेक्शन में क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है, एकांक सदिश लिखना है। तो उसके लिए हम एसी वेक्टर निकाल लेंगे आसानी से और उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आपके सामने आ जाएगा, रिक्वायर्ड एकांक सदिश जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो लिख लीजिए इस बात को हिंदी में, लिखिए, मैं बोल देता हूं, बाकी मैं समझा दिया है। तो बच्चे लिखिए, माना दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी है, माना दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बने, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बने कोण को समद्विभाजित करने की दिशा में, कोण को समद्विभाजित करने की दिशा में एकांक सदिश बराबर, बच्चे लिख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है ये, देखिए सबसे ध्यान देंगे, आप जरा इसको लिख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को। तो इसको छोटा करते हैं, थोड़ा दिख कम रहा होगा, ठीक है। जो लिखा है ब्रैकेट में ये लिख लीजिए, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, और उसके बाद आप डायग्राम बना के नोट कर लीजिए। तो आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार हिंदी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंग्लिश में सॉरी। तो बच्चे दो वेक्टर दिए रहेंगे, दोनों वेक्टर के एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है। तो फार्मूला होता है ये कि आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे बच्चे, वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर क्या होता है बोलो, ए कैप और प्लस बी कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, ऐसे भी याद कर लो शॉर्ट फॉर्म में, इसको आगे बढ़ा के लिख लीजिए। ए कैप मीन्स क्या, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर है। ऐसा करने के सवाल आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो हमने कहा लाओ इसी वक्त आपको बता देते ताकि समझ में आपको आए, मेन तो ये पर्पज है। बाकी क्वेश्चन जब आएगा तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, वो तो दिक्कत तो है नहीं। वेक्टर ए वेक्टर भी दिया रहेगा, उसका ए कैप बी कैप निकाल लेना, ऐड करके डिवाइड कर देना, आंसर सीधा आ जाएगा आपके सामने। अब बच्चे अगला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चे नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है, स्केलर
प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चे दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसी को हमको बताना है। ठीक है, दो वेक्टर को हमको बताना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा इसको मैंने बहुत ही डार्क इसलिए कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल बहुत तगड़े आते हैं। मतलब हर एग्जाम में सवाल आता ही आता है। आपने ऐसा पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए हिंदी में, दो सदिशों का सदिश या डॉट गुणनफल, अब डॉट को डॉट ही बोलेंगे, दो सदिशों का सदिश या डॉट गुणनफल। अब अच्छे इसकी आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो यही डेफिनेशन है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी two vectors and theta is the angle between these two vectors, अब से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिखेंगे ब्रैकेट में, these vectors are in outward sense, these vectors are in outward sense। इस बात को हम समझाते हैं बच्चे। ये है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी, लिख लें हिंदी में, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं तथा यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं तथा थीटा उनके बीच का कोण है, थीटा उनके बीच का कोण है, लिख लो ब्रैकेट में, ये सदिश बाहर की ओर, ये सदिश बाहर की ओर इंगित, हाँ निर्देशित है, लिख लो ब्रैकेट में, ये सदिश बाहर की ओर निर्देशित है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंड, और थीटा नहीं है, वो थीटा जो होना चाहिए वो 0 पाई के बीच में होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए वो 0 से लेकर पाई तक होना चाहिए। मतलब दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो इसी के बीच में, इसी इंटरवल में होगा, इसी अंतराल में होना चाहिए, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। अब देखिए अभी बताएंगे बाद में क्या होता है इसका मेन फार्मूला, वो तो खैर बात की बात है। फिलहाल अभी आपको समझने की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है, देखिए हमने आपसे ये बताया कि दोनों वेक्टर बच्चे आउटवर्ड सेंस में होना जरूरी है। जैसे वो तो जो ए डॉट बी फार्मूला तो मान लो बता ही देंगे, फार्मूला दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में देखिए जरा, मान लो एक वेक्टर ये है बच्चे, एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच मान लो वेक्टर ऐसे जा रहा, ऐसे में काफी वेक्टर हमारे बने हुए हैं।
इस टाइप से मान लो वेक्टर हमने इसे बना दिया है। मान लो बच्चे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, सॉरी, मान लो इनके बीच के एंगल से मान लो 60 डिग्री है। मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो यहां पे थीटा आप 60 ले सकते हैं, क्यों? कि दोनों बच्चे इस इनिशियल पॉइंट के थ्रू आउटवर्ड बाहर की ओर जा रहे हैं, यहां थीटा 60 सही है। हमने कह दिया ये इनिशियल पॉइंट है, मान लो ये वेक्टर ए है और बच्चों ये वेक्टर बी है, और हमने कहा ये एंगल 30 है, तो बच्चे यहाँ पे थीटा 30 आप नहीं ले सकते। हम इसलिए करेंगे क्या, इसके लिए हमको करना क्या होगा कि थोड़ा इसी वेक्टर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसी वेक्टर को, ये इसी वेक्टर थोड़ा हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो बच्चे आप देखिए, अब वेक्टर हम इसको कर देंगे। अब देखिए इस पॉइंट के अबाउट सबसे ध्यान दें बोर्ड पे, बस ये वेक्टर बाहर की ओर, ये वेक्टर भी बाहर की ओर, तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या बनता है, 180 का, उसमें 30 बन चुका है, तो ये कितना बनेगा एंगल, ये 150 डिग्री बनेगा भाई, तभी तो 180 सम होगा। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 30 बन चुका है तो 150, तो बच्चे यहाँ पर इस केस में थीटा बच्चे 150 डिग्री आपका लिया जाएगा। वो फिर से देख लीजिए, थोड़ा आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, फिर आप देखने की कोशिश करिए। दो वेक्टर आपके सामने ऐसे लगे हैं, हमने साफ लिखा हुआ है दीज वेक्टर आर इन आउटवर्ड सेंस, ये दोनों वेक्टर बाहर की ओर इंगित करना चाहिए, तभी आप एंगल ले पाएंगे। यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, यहाँ इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट, प्रारंभिक बिंदु के अबाउट दोनों वेक्टर बाहर की ओर है, बात सही है, चल जाएगा। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट ये वेक्टर इनवर्ड है अंदर की ओर, और ये वेक्टर आउटवर्ड है, तो काम तो नहीं बना। तो हमने इस वेक्टर को पीछे की तरफ डॉटेड बढ़ा दिया है, राइट। तो बच्चे ये एंगल 30 है, और पूरा एंगल कितना, पूरा 180 होगा भाई। अभी तो बताएं, उसको मतलब नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन पर बच्चे एंगल पूरा 180 बनता है, ठीक है ना। उसमें से ये एंगल 30 बन चुका है, तो ये 150 बनेगा, तो इसमें 180 होगा ना। अब आई थिंक अगर ना समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर है। फिर भी हम एक बार आपको फिर समझा देते हैं। देखिए तीसरा डायग्राम, मान लीजिए दोनों वेक्टर ऐसे बन जाए इनवर्ड की ओर, और यहाँ पे मैंने एंगल चेंज करके दे दिया, मैंने यहाँ पे 45 डिग्री, तो क्या यहाँ पे थीटा 45 ले सकते हैं, देखना पड़ेगा, ऐसे में नहीं बन सकते, नहीं ले सकते हैं, ले भी सकते थे 45, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर को बच्चे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, वेक्टर को आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। आपने कहा ये देखिए सर, ये बढ़ा दिया हमने, और हमने कहा सर ये देखिए ये बढ़ा दिया। तो बच्चे ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण के नाते, राइट बच्चे, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री ही हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा 45 ले सकते हैं, यू कैन take it as theta is equal to 45 degree. Any problem? Please note it down, इसको नोट करिए। Then let us seek further, आगे बढ़ते हैं। अब इसके सीधे फार्मूले की बात कर लेते हैं। इसके बाद में जो इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी, खैर आपने फिजिक्स में ऐसा पढ़ा होगा, क्लास 11th में ही पढ़ा है, लेकिन फिलहाल हम आपको बताएंगे जरूर, बिकॉज सिलेबस में आपके फार्मूला है।
अच्छा, अभी मैंने बच्चे डायग्राम की बात नहीं की है, ये डायग्राम आपके सामने और भी हो सकता है। ठीक है, मैंने अभी तक 2 डायग्राम की बात नहीं की है, देख लीजिए जरा, क्योंकि बात अगर उठी है तो पूरी बात करेंगे, आधे अधूरी बात करना अच्छा नहीं लगता है। चलो, ये वेक्टर ऐसे है बच्चों, ऐसे वेक्टर है, ये देखिए बच्चे, हमने क्या कह दिया है, ये वेक्टर ऐसे इनवर्ड है, इस पॉइंट की ओर दोनों वेक्टर इनवर्ड हैं, और बच्चे इस पॉइंट की तरफ दोनों वेक्टर आउटवर्ड हैं। ठीक है, इस टाइप से भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो कई डायग्राम की बात किया जा सकता है, फिलहाल अभी आपको सीधे समझा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है, ये डायग्राम इसी वक्त हम और बना के दिखाते हैं, क्योंकि कभी भी सवाल एग्जामिनेशन में टपक पड़ता है, बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, तो उनको क्या कहते हैं, बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यू हैव टू फेस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, आपको बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। ये अब तक मैंने 6 डायग्राम को बना दिए वेक्टर में कैसे एंगल लेना होता है। तो बच्चे यहाँ पर एंगल कितना होगा, दोनों वेक्टर क्या है, आउटवर्ड सेंस में है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यस, अगर हम बात करते हैं ये फिगर और बच्चे ये फिगर, बात तो एक ही है। ये बच्चे इसी का वेक्टर शिफ्ट किया गया है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये वेक्टर नहीं, आप उसको भी बच्चे उसको वेक्टर मान लेंगे, ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर कभी तिरछा नहीं बनता है, ये वेक्टर थोड़ी बन जाएगा ऐसे, लेकिन कुछ लोग मान लेते हैं, ऐसा नहीं, वेक्टर सीधा बनता है। तो अगर हम बात करें इस वेक्टर में डिफरेंस नहीं है, हमने क्या किया बच्चे, इस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया है। मान लो कि थोड़ा इसको मिटा दें, इरेज कर दें, इस वेक्टर को उठा करके ला करके वेक्टर कहीं ला के लगा दो यहीं पे, तो आपका वो वेक्टर आपका बन जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वेक्टर शिफ्ट, सदिश शिफ्ट लगा दिया, प्रॉपर्टी सदिश को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं, उठा करके यहाँ जोड़ दिए, इसको उठाए यहाँ लगा दिए, तो ये डायग्राम आपका बन जाएगा। नहीं समझे भैया, इसको उठाओ सरका के ला के ही लगा दो, तो ये डायग्राम, ये तो पहले से बना था, देखो ये पहले से था है, इसको उठा के लगे सरका लाओ, यहीं जाके जोड़ दो, जोड़ दिया, ये बन गया। तो बच्चे यहाँ पर दोनों वेक्टर इस पॉइंट के अबाउट क्या है, इनवर्ड सेंस है, तो बच्चे एंगल यहाँ कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा 180, इक्वल बन जाएगा 180 के। और बच्चे यहाँ पर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे यस, यहाँ पे एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री बन जाएगा। आई थिंक आप समझ गए, मैंने मैक्सिमम एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आपको समझ में नहीं आया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कुछ कुछ जरूर प्रॉब्लम है। देखिए, अब सीधे हम बात करते हैं फार्मूले की। बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे हम इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। बच्चे इसका फार्मूला होता है, ध्यान देंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और क्या, कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा वही है जो ए और बी के बीच के एंगल है। ठीक है, बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है, इट्स प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके बिना कुछ कर नहीं सकते आप, जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी। इसी के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट बात लिखवाएंगे। जब भी आप ए डॉट बी निकालेंगे बच्चों, ए डॉट बी, तो होता क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है। जैसे पहला पॉइंट ये है, ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी TI तो यहाँ तो आपने डायग्राम बना लिया, बढ़िया से बन गया है। लिखिएगा प्रॉपर्टी, पहले लिखिएगा ए डॉट बी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। दूसरी प्रॉपर्टी,
अच्छा, जो वैल्यू बच्चों ए डॉट बी की आएगी ना, वही वैल्यू क्या आती है, बी डॉट ए की आती है, दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी बच्चे प्रॉपर्टी ये है कि ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मान लो ऐसा है, समझते हुए चलेंगे, साथ में नोट करते चलेंगे। तो बच्चे ये जो होगा डॉट ना, दोनों में मल्टीप्लाई कर जाता है डॉट, तो क्या होगा बच्चों, ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर, यही ए का दोनों सब से क्या होगा, डॉट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, जैसे अगर आपको इस पे एग्जांपल देके बताएं, इसी प्रॉपर्टी पे कोई मान लो एग्जांपल दे दें हम, कि ऐसा कह दें कि बच्चे 2a प्लस 5c वेक्टर का डॉट ले रहे हैं। ठीक है, डॉट ले रहे हैं, मान लो हमने कहा वेक्टर b प्लस वेक्टर c के साथ में, या वेक्टर b के साथ में ले लीजिए आप सीधा डॉट वेक्टर b के साथ में। तो बच्चे क्या होगा, इस 2a का b के साथ डॉट हो जाएगा, ध्यान दो, तो क्या होगा 2a डॉट b डॉट है बच्चों, और 5c का b के साथ डॉट हो जाएगा, तो क्या होगा 5c डॉट b हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अगली प्रॉपर्टी समझ लीजिए। अभी सब हम आपको सिर्फ प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी बता रहे हैं बच्चों। बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ए डॉट ए को जो होता नहीं है वो मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर आता है। क्यों आए समझते हैं। डायग्राम याद करिए आप, इसको देखिए, डायग्राम दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में है कि नहीं, तो ध्यान दो, इधर दोनों वेक्टर बच्चे एक ही डायरेक्शन में है, तो उस केस में एंगल क्या बनता है, 0 बनता है। बच्चे यहाँ पे वेक्टर ए का ही डॉट ले रहे हैं, तो एंगल 0 बनेगा। मुझे बताइए, अगर हम इसको एक्सप्लेन कर दें कि कैसे ये होता है, समझना जरूरी है। बच्चे ए डॉट ए, बच्चे ए डॉट बी का फॉर्मूला ये होता है, देखिए ये पता नहीं होता है, तो जहां ए है जहां बी है वो भी ए हो चुका है, तो क्या होगा बोलो भाई, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना देगा, 0 डिग्री हो थीटा, तो रख लो मॉड ए इंटू मॉड ए का होल स्क्वायर। अच्छा कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कुल मिला के बच्चों मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर। तो याद कर लेंगे आज के बाद, ए डॉट ए जो होता है बच्चों ना मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर होता है, बी डॉट बी मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी पैटर्न को आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है बच्चे, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ही है जो मान लो हमने कह दिया, ये देख लीजिए इसका बात समझिए जरा। अगर बच्चों मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर ए डॉट ए हो सकता है, तो बच्चे मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसी की यूज करेंगे। बच्चे मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर मीन्स क्या, ए डॉट ए। तो बच्चे मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स क्या, तो आप कहेंगे सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और सर डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नहीं समझे, बढ़ा दिया हमने डाटा, मुझे तो लगा है अगर मॉड ए का होल स्क्वायर इसका नो साथ डॉट, तो बच्चे इसका नो डॉट कर जाएंगे। अब तरीका क्या बताया था, वेक्टर ए का एक साथ डॉट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान दो इधर, ए के साथ ए में ए का बी डॉट कर लिया है। अब बारी है बी की, तो बच्चों क्या आएगा बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी। बच्चों ए डॉट ए मीन्स क्या, मॉड ए होल स्क्वायर, ए डॉट बी तो ए डॉट बी रहेगा। बच्चे जो बी डॉट ए है ना वही ए डॉट बी होता है, बताया था प्रॉपर्टीज के पहले, ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए, तो मैं बी डॉट ए की प्लेस पे ए डॉट बी लिख सकता हूँ। और बच्चे बी डॉट बी क्या होता है, मॉड बी का होल स्क्वायर। अब सब बच्चे ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिखना चाहेंगे, या इसके नीचे मैं लिखता हूँ, जैसा है सेम वैसे लिखेंगे, उसमें इफेक्ट नहीं होगा, चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ये होगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या बच्चों ए डॉट बी और प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। तो वही जो आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
बच्चों वही है, ये क्या है, ये देखा जाए वही फार्मूला है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा जरूर चेंज हुआ है, लेकिन फॉर्मूला बच्चे क्या है, वही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे, जो मैंने सिखाया है इसका बहुत जरूरी वर्जन यूज होता है। अगर बच्चे आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया है तो सेम ऐसे ही जो आप कहते हैं सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी, तो बच्चों वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करेंगे ना तो यही निकल के आएगा। तो मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ c का होल स्क्वायर, जो टू ले लो कॉमन तो क्या आएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस बच्चों क्या c डॉट a, हाँ डॉट रहेगा वेक्टर में। ठीक है, तरीका वही है, टू ए बी टू बी सी टू सी ए, बट यहाँ पे डॉट लगा देंगे क्योंकि वेक्टर बीच में डॉट हो रहा है। आगे को बच्चों कुछ क्वेश्चंस के हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। एक क्वेश्चन अभी देख लीजिए। चलिए, इससे क्वेश्चन ये है, गिवन डेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू vectors such that mod of a vector is equal to 2, mod of b vector is equal to 4 and modulus of a plus b vector is equal to 3, then find angle between, then find लिखा है बोर्ड पे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, इसके बीच में हमको एंगल निकालना है, बात समझिए। तो हमें कह रहे हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी, लिख लीजिए हिंदी में, दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी दो सदिश, लिखे दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश इस प्रकार हैं कि ये देखिए लिखा है बोर्ड पे, मॉड ऑफ ए वेक्टर 2, मॉड ऑफ बी वेक्टर 4 और मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर 3। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, गिवन है मॉड ऑफ ए वेक्टर कुछ 3 है। बच्चे अगर 3 है ना, ये ध्यान देना 3 है तो बच्चे इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। सो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है। ठीक है, और सब बच्चों को इसका फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको, क्या होता है बोलो भाई, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस बच्चों क्या 2a डॉट बी होता है ना। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9, मॉड ए की वैल्यू ये देखिए 2, क्या बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर, मॉड बी की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर और 2। बच्चे ए डॉट बी का फार्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2। बच्चे मॉड ए की वैल्यू 2, मॉड बी की वैल्यू 4 और कॉस थीटा इक्वल टू 9। अच्छा, थीटा क्या होता है, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर या वेक्टर बी, ए और बी के बीच का कोण थीटा तो होता है। अब देख लीजिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे 16 4 20, देखो बच्चों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 2 to the 4 4 16 cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, और 9 माइनस, बच्चे इसको सबको ऐड कर लो, सॉरी 16 4 20 वहाँ पे हो जाएगा माइनस,
तो बच्चे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 11 अपॉन क्या 16, और थीटा क्या आएगा बच्चों cos इनवर्स माइनस का 11 अपॉन 16। ये इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा वो cos इनवर्स माइनस 11 अपॉन 16 होगा। या और क्या कर सकते हैं बोलो भाई, जब पाई माइनस कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा इनवर्स का फार्मूला होता है cos इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो बच्चे यही आंसर हो जाएगा इस वेक्टर का। आप नोट करिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। ओके तो बच्चों आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में क्लास होगी, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।